नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि नजफगढ़ जोन के अंदर हम बैठे हैं और आपको बता दें कि हमारी दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों का जो धरना है वो चला हुआ है। दरअसल सफाई कर्मचारियों की कई मुख्य मांगे हैं, उसको पूरा न करने के मामले को लेकर के सफाई कर्मचारियों ने धरना कर रखा है और उसमें कई यूनियन के जो पदाधिकारी है, कई यूनियन के कर्मचारी शामिल है। और हम जनता पार्टी का जो नेतृत्व करते हैं प्रदीप चौहान जी, जो कि इन कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या मामला है, क्या ये इनको कैसे देखते हैं, कौन इसमें दोषी है। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। चौहान साहब, ये बताएं कि आप हम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर धरने के अंदर पहुंचे हैं, तो क्या समर्थन देने पहुंचे क्या? सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारियों के आवाज़ को सुनने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। मैं भी, हमारे साथ में साथी हैं जो यहां पे यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे अगवा किया कि 368 कर्मचारी लगभग 8-9 महीने हो गए उनको हटा दिया गया, जबकि उनकी 240 हाजिरी पूरी हो गई हैं। उनको हटाने के पीछे कोई रीज़न, कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से लिखित रूप में मुझे नहीं मिली अभी तक, जिस पे हम बात कर सकें। वो कर्मचारी हटा दिए गए हैं, तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन कर्मचारियों को रखा जाए और इनको रेगुलर जॉब दी जाए। दूसरे, यहाँ पे मुझे 97 तक के कर्मचारी मिले हैं जो अभी तक कच्चे हैं। 2024, जिनकी उम्र आप 55 साल के करीब हो गई है। तो इतना लंबा समय ये सरकारें, ये शासन प्रशासन कैसे कर्मचारियों को कच्चा रखता है, इसका कोई नियम, रूल, रेगुलेशन है या नहीं है, मैं ये जानना चाहूँगा और अपील करूँगा सरकारों से, प्रशासन से, कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो 368 कर्मचारी हटाए गए हैं उन्हें तुरंत बहाल करके नौकरी पे रखा जाए। चौहान साहब, ये बताएं कि ये तो रही दिल्ली की और एक जोन की बात है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में भी इस तरह से आंदोलन होते हैं, पूरे हरियाणा में भी आंदोलन होते हैं, हर जगह पर सफाई कर्मचारियों को ही क्यों पीछा जाता है? सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नेतागण हैं, उन नेताओं में कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी, या सिर्फ अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। वो कर्मचारियों के राइट्स को उठाकर सबकी समस्या का समाधान कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकारें भी मानती हैं। तो ये डिपार्टमेंटों की ऑल इंडिया में सिर्फ सफाई कर्मचारियों का ही शोषण क्यों हो रहा है? या तो यहाँ पे जातिवाद के कारण इनका शोषण हो रहा है, या इन लोगों की सरकारों की मंशा नहीं है कि ये वर्ग कभी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा रोजगार दे सके। ऐसी मंशा नहीं लग रही मुझे सरकारों की। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे देखा जाता है यहाँ दिल्ली की, अगर हम बात करें, क्योंकि आज दिल्ली में हम पहुँचे हैं और आप भी यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। घर घर के साथ में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा है यूनियन का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर घर में एक आपको मिलेगा यूनियन का। क्या इसको भी एक मुख्य कारण मान सकते हो आप? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये मुख्य कारण है, क्योंकि लगभग 12 जोन हैं और अगर हम लेटर पैड या वैसे यूनियनों की गिनती करते हैं तो मेरी नॉलेज में 65 से 70 यूनियन शायद एमसीडी डिपार्टमेंट में होंगी। और इतने यूनियन होने के बाद हर नेता अलग अलग अपने ढंग से बात रख रहा है, एक दूसरे का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये कमी है, क्योंकि अगर सबकी समस्या एक ही है कि भाई पहले पक्का करो, जो 25-30 साल से समस्या चली आ रही है, उसमें कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी और आम आदमी भी, तीनों पार्टी के कार्यकाल में क्या कोई भी इनकी समस्या का समाधान नहीं करता, या शासन प्रशासन में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे कच्चा कर्मचारी है या पक्का कर्मचारी है, उसको ये भी रिटायरी के समय पैसा नहीं मिल रहा, मरने के बाद उसका कोई फंड नहीं मिल रहा। तो ये तमाम समस्याओं के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है।
लगातार जो है संगठनों का निर्माण हो रहा है, लगातार जो है एमसीडी जोन जोन की अगर हम बात करें तो 15-20 आदमी लेकर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और फिर जो जो कर्मचारियों की मांग है, कर्मचारी अपने आप को कैसा महसूस, क्योंकि कर्मचारी तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी वो आंदोलन कर रहे हैं, कभी वो आंदोलन कर रहे हैं, अधिकार कहीं मिल नहीं रहे हैं। ये सच्चाई है, कर्मचारी ठगा जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है 28-28 दिन भी स्ट्राइक करने के बाद में कच्चे कर्मचारियों की सैलरी कट गई। उससे निगम को तो फायदा हुआ, कर्मचारी को क्या फायदा हुआ। लगभग 35 से 40 हज़ार कर्मचारी बताए जाते हैं कच्चा है, इतनी बड़ी तादाद में। और जितनी यूनियन है, अगर उनके 10-15 आदमी एक यूनियन बना के बैठे हैं तो वो 15 आदमी भी अगर एक जगह पे 70 यूनियन है या 60 यूनियन है एक साथ आ जाए 15-15 आदमी के हिसाब से भी, तो 1000-900 आदमी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इनके धरने प्रदर्शन में हमेशा ये नज़र आता है कि 100-200-500 आदमी से ज़्यादा कभी नज़र नहीं आता। ये एक मुख्य कारण है, अलग अलग बटे रहने से कर्मचारी का शोषण बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा, आप हम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, कर्मचारी को कहना चाहते हैं? हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे चुनाव आता है, नए लोगों को मौका दिया जाए जो संविधान को पूरी तरीके से लागू करें। और संविधान हर समस्या का समाधान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अगर कोई है तो वो संविधान है। इस देश का जो सारा सिस्टम है वो संविधान से चल रहा है, और संविधान हर कर्मचारी या हर नागरिक को आज़ादी, समानता, बराबरी का हक देता है। तो यहाँ अगर हक नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी दोष है, और अगर हमें लोग चुनते हैं तो हम इस समस्या का समाधान करेंगे। तो देखा आपने, बिल्कुल जो है प्रदीप चौहान जी ने सही कहा है, क्योंकि कर्मचारी जो है बटा हुआ है। हमने भी अक्सर देखा है कि कुछ थोड़ी बहुत जो संख्या है वो कर्मचारियों की, वो अपने साथ लेकर के एक नया दल खड़ा कर लेते हैं, नया संगठन बना लेते हैं और नई यूनियन बना लेते हैं, जिसके चलते जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इन बातों को समझता है कि ये बटे हुए हैं, और इसी के चलते जो है आज कर्मचारी जो है उनका जो काम नहीं होता है। इसी वजह से जो है कर्मचारी हटाए जाते हैं, इसी वजह से कर्मचारियों को जो सुविधा जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और भी बहुत सारे कारण है कि कई यूनियनें होने के कारण ही ये जो सारा जो समस्या का जो निर्माण है वो ये हो रहा है। और इसी को लेकर के प्रदीप चौहान, जो कि हम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारी जो यूनियन बनी है ये बटे हुए हैं, जब तक समाज एकजुट नहीं होता है तब तक इनका जो है कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है, ऐसा कहना है प्रदीप चौहान जी का। तो हमारे साथ प्रदीप चौहान जी बने रहे और हमने इनसे चर्चा की, तो इन्होंने अपनी बातें रखी, बिल्कुल बेबाक तरीके से कर्मचारियों के बारे में बताया और अपनी पार्टी के उद्देश्य के बारे में भी बताया। बहरहाल खबरों में बस इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर में फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।